अधिवक्ता आराधना सिदार हत्याकांड का हो गया खुलासा। प्रेमी ही निकला कातिल। शादी का दबाव बनाने पर रची थी हत्या की साजिश। रायगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। रायगढ़ पुलिस ने बहुचर्चित अधिवक्ता आराधना सिदार हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आज शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि मोहन सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया, हत्या का आरोपी लोकनाथ पटेल निवासी शक्ति मृतका का प्रेमी था, जिसने शादी के दबाव से परेशान होकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार 12 मई को थाना पूंजीपथरा क्षेत्र के कटेल टिकरा जंगल में एक अज्ञात महिला का शव नग्न अवस्था में पाया गया था। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी अनिल सोनी, डीएसपी सुशांतो बनर्जी, थाना प्रभारी राम किंकर यादव, एफएसएल और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर भेजी गई थी। शव की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। जांच के दौरान थाना चक्रधर नगर में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट से महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए। घटनास्थल से मिले कपड़े, सैंडल और तस्वीरों के आधार पर मृतका की पहचान 31 वर्षीय अधिवक्ता आराधना सिदार निवासी केकरा झरिया लेलुंगा के रूप में की गई थी। इस बाद पुलिस ने कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू किया। फुटेज में एक युवक बाइक पर महिला को ले जाते दिखाई दिया। बाइक नंबर के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और शक्ति निवासी लोकनाथ पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका आराधना सिदार साथ पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। वह पहले से विवाहिता था, जबकि मृतका लगातार शादी का दबाव बना रही थी। इसी कारण उसने हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 10 मई को वह आराधना को बाइक से शक्ति और दमाऊ धारा मंदिर लेकर गया था। बाद में दोनों एक लॉज में रुके, जहां आरोपी ने फर्जी नाम से कमरा लिया। अगले दिन सुबह वह उसे सुनसान जंगल क्षेत्र में ले गया और पहले गला दबाकर बेहोश किया, फिर पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वारदात बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की और मृतका का मोबाइल इस्तेमाल कर उसकी बहन और सहेलियों से महिला की आवाज में बात भी किया, ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका का मोबाइल फोन, घटना के समय पहने कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त कर लिए। पुलिस ने आरोपी लोकनाथ पटेल पिता राम प्रसाद पटेल उम्र 30 साल निवासी ग्राम चारपारा थाना शक्ति जिला शक्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। तो अब हमेशा फोर्स करती थी ना, तो अभी मतलब एक दिन मेरे को बोली कि मतलब कई बार बोल चुकी थी, धमकी दी थी कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे वकील हूँ, मैं तेरे को देख लूंगी। यहाँ पे कोर्ट में हंस के बोलती थी और कभी कभी गुस्से में भी बोलती थी। तो अब एकदम ज्यादा हो गया था वही ज्यादा सुन के। तो अब मैं सोचा कि अगर इसको रखूंगा तो घर वाले में से मतलब दूर हो जाएंगे, ऐसे रखूंगा तो अब ये सब चीज सोचने के बावजूद ना मैं उसको 10 तारीख को मिलने बुलाया। 9 तारीख को रात को बात हुआ हम लोग का। फिर मैं उसको 10 तारीख को पिकअप किया यहीं पिंजरी प्लांट से। फिर वहां से लेके उसको मतलब उसको सिस्टर थी, 2 दिन थे, उसको छोड़ने यहाँ पे केवड़ाबाड़ी बस स्टेशन गए, उसको छोड़ दिया। फिर वहां से उसको पिकअप करके रास्ते में बातें करते जा रहे थे कि आराधना ऐसे मत करो, अब आप भी शादी के योग्य हो गए हो, इतना कोई फोर्स मत करो, अब जानते तो हो मेरा भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा, अभी उतना कोई जानते नहीं है हम लोग के बीच के बारे में, ऐसे बोल के। तो नहीं, मैं शादी करूंगा तो तुझसे ही, तो अब या तो नहीं तेरे को फंसा दूंगी, अभी तू कोर्ट के जानता नहीं है, ऐसे वैसे दुनिया भर का। हम लोग मैं शक्ति उसको ले गया, तो शक्ति में फिर से मतलब उधर कोरबा रोड में दमोधारा है, वहाँ पे बैठ के हम लोग बातें करने लगे। कुछ घंटों तक बातें हुआ, वही विवाद वही नहीं समझ रही थी। फिर वहाँ से मैं उसको लेके शाम टाइम 6 बजे के आसपास यहाँ सुधीर लॉज वहाँ पे ले गया। उसको बोला, पहले बोला था कि मतलब घर चले जाओ बोल के, नहीं जाऊंगे ऐसे बोल के जो भी। तो अब यहाँ से मतलब लॉज में लिए हम लोग, अब वहीं रुके थे। अब बात नहीं मान रही थी, अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था ये सब चीज़ से, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे बोल के। फिर मैं उसको मतलब मेरे मन में ये हो गया कि मैं इसको मारूंगा, अब जो होगा सो होगा ऐसे बोल के। इतना मतलब मेरा मानसिक स्थिति खराब कर रही थी वो। तो अब रात में रुके थे, फिर वहाँ अब जबरदस्ती वो बोली कि मतलब चलो, मतलब मेरे अब सोए थे साथ में। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मतलब रात में भी लड़ाई हुई इस शादी को लेकर, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे बोल के उसको बोला, फिर समझाया। फिर सुबह हम लोग निकल गए। अब वहाँ से मैं सीधा उसको लेके ये जो रास्ता आया था गिरवानी वाला,
वहीं रास्ते में फिर से चला गया। फिर वहां से मैं उसको अब एक बार फिर समझाऊंगा सोच के जंगल अंदर ले गया। अगर नहीं मानेगी तो इसका मैं वो कर दूंगा बोल के, अगर अगर मान जाएगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो फिर वही फिर उसको अंदर ले गया। फिर उसको समझाया कि आराधना ऐसे मत करो यार, तुम्हारा भी लाइफ वो हो जाएगा, अच्छे से घर में जाओगे, वकील हो, अब सीख रहे हो धीरे से, तो कोई अच्छा से जॉब वाला मिल जाएगा, मैं तो थोड़ा गरीब हूँ ऐसे बोल के, तो नहीं तुझसे ही शादी करूंगा बोल। और वो गाली गलौज भी करने लगी, नहीं तो ये सब चीज मुझे क्यों फंसाया, ऐसे वैसे दुनिया भर के बोली। फिर ठीक है बोली, मैं उसको मतलब फिर ना अब गुस्सा तो आया, मेरे को गाली गलौज दे रहा था, तो अब सुनसान जगह था, मेरा मकसद अब मूड खराब हो गया, तो उसको गला को दबाया पहले वहीं पे, फिर वो मतलब 2-3 मिनट तक दबाए रखा, फिर नीचे गिर गई वो। फिर वहीं पे गुस्सा आ रहा था तो मैं गाली दिया उसको, पत्थर से 2-3 बार उसको सिर को लगा और चाकू से काट दिया। फिर मैं वहां से निकल गया अपना मतलब इसका बांध के सीधा। तो पत्थर से क्यों कुचला उसको? पत्थर से क्यों मारा? पत्थर मारने के बाद पत्थर क्यों क्यों मारा था मुंह से? नहीं मरी थी उसको, पहले पत्थर मारा था उसको। अच्छा, हाँ। घटना से पहले तुम हाँ। कपड़े क्यों निकाल दिए? इसलिए मैं मतलब वो प्लान ये बनाया। तो वकील महिला वकील आराधना सिद्धार्थ की हत्या की गुत्थी रायगढ़ पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है। और इसमें जो आरोपी है लोकनाथ पटेल, जो कि शक्ति जिला का रहने वाला है और चारपारा इसके गांव का नाम है। जो कहानी सामने आई है उसके हिसाब से इसका फेसबुक के द्वारा आराधना के साथ दोस्ती हुई थी और दोस्ती जो है प्यार में बदल गया और ये लोग आपस में बातचीत करने लगे, मिलने जुलने लगे। और ये व्यक्ति चूँकि शादीशुदा था और ये बात उस महिला वकील से इसने छुपा के रखा था, लेकिन अंततः एक दिन इसकी पत्नी की डीपी के माध्यम से, इसकी पत्नी ने जब अपना डीपी चेंज किया तो उस आराधना को जब ये पता चल गया तो इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद होने लगा और आराधना इसके साथ शादी करना चाहती थी। ये लगातार कन्विंस कर रहा था लेकिन अंततः बात बनी नहीं। फिर इसने ये डिसाइड किया कि मैं फाइनली जो है या तो इससे कन्विंस करूंगा और अगर नहीं मानेगी तो इसे रास्ते से हटा दूंगा। उसी कड़ी में घटना दिनांक को ये रायगढ़ में, चूँकि ये रहती थी लड़की, वहाँ पर पहुँचा और उसकी बुआ की लड़की भी आई थी। इस दोनों को लेके बाइक में निकला, बुआ की लड़की को केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड में बिठा दिया और वहाँ से मृतिका को अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ से जंगल के रास्ते से घूमते हुए ये शक्ति पहुँचा। वहाँ गुप्ता लॉज में ये लोग नाम बदल के पति पत्नी के तौर पर अपना एंट्री कराए और वहाँ पर रुके। वहाँ पर भी इनके बीच में इस बात के लिए फिर से विवाद हुआ, जिसमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, पॉसिबल नहीं है कि तुमसे शादी कर पाऊँ। लेकिन लड़की ने इसको इसके कहे के अनुसार दबाव डाला और तब इसने डिसाइड कर लिया और ये लड़की को लॉज में छोड़ के वहीं से दुकान से जाकर सब्जी काटने वाली चाकू खरीद के ले आया और रात में लड़की के साथ में ये रहा और सुबह 5:30 बजे लड़की को लेके ये पुनः इधर ही के जंगल में आ गया, पूंजीपतरा थाना क्षेत्र के जंगल में। चूँकि यहाँ पे पहले ये प्लांट में काम करता था तो यहाँ के जंगल से ये अनभिज्ञ नहीं था, इसलिए इससे पूरा आइडिया था और जंगल में ले गया वहाँ पर और ले जाकर लड़की के साथ एक बार फाइनल बात किया। फिर से बोला कि पॉसिबल नहीं है, हम दोस्त की तरह ही रहते हैं, बट अंततः लड़की नहीं मानी। फिर वहाँ पर इसके साथ प्रेम करने का नाटक किया और पीछे से जाके इसका गला दबा दिया और गला दबाने के बाद जब वो गिर गई बेहोश होके तो फिर पत्थर, वहाँ जो पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से इसके सर को कुचल दिया और जो चाकू रखा हुआ था उससे भी वार किया और उसके बाद वहाँ से ये फरार हो गया। चाकू वाकू सब धो धा के